सोचती हूँ लोगों को ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कि इंग्लिश आ गई मतलब कम्युनिकेशन स्किल्स आ गए। बहुत लोग कहते हैं कि हमें कम्युनिकेशन स्किल्स सीखना है और मैं कहती हूँ बिल्कुल जरूरत नहीं है। दिस कम्युनिकेशन कैन बी वर्बल एज वेल एज नॉन वर्बल। सर्वाइवल मोड से निकालना है। आई स्टार्टेड माई ओन वेंचर कॉल्ड ग्रूमिफाई। मैं सिर्फ एक बिजनेस वुमन नहीं हूँ, मैं एक 11 साल के बच्चे की माँ भी हूँ, मैं एक वाइफ भी हूँ, मैं एक डॉटर इन लॉ भी हूँ, मेरी जॉइंट फैमिली है, मेरे इन लॉज के साथ मैं रहती हूँ। टोल्ड यू इट्स अ कोलैबोरेटिव एफर्ट। हमेशा मैं एडजस्ट करके नहीं रह सकती। सो थैंक यू इज अ मैजिकल वर्ड। जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकल रहा है। में लखनऊ वालों की गाड़ी निकल जाएगी। अगेन नॉट आई मीन अप्रिशिएटेड। नमस्ते और स्वागत है आप सबका कॉफी विद कोच में। मैं हूं आपका होस्ट द मैड कोच। आज हमारे साथ है सॉफ्ट स्किल एंड कम्युनिकेशन एक्सपर्ट भारती। वेलकम भारती। Thank you so much, Vibhas. हाउ आर यू टुडे? Oh, I'm doing great. Thank you for asking. सो मुझे ये जानना है कि व्हाट इज दिस एग्जैक्टली, क्योंकि मैं अगर पहले इंस्टेंस पे सुनता हूँ कि व्हाट इज सॉफ्ट स्किल, ये क्या है? So, soft skills वो है जो hard skills से भी ज्यादा important होती हैं। ओके, इंटरेस्टिंग। It's like देखो, एक जैसे बोलते हैं ना कि एक कॉलेज से सब लोग इक्वल डिग्री लेके निकलते हैं, लेकिन कुछ लोग कहीं होते हैं, कुछ लोग कहीं होते हैं। Right. तो हार्ड स्किल्स तो सबके सिमिलर है, लेकिन उसके बाद कौन कहाँ जाएगा ये उनकी सॉफ्ट स्किल्स डिसाइड नाउ कैन यू लाइक डिफरेंशिएट बिटवीन द हार्ड स्किल एंड सॉफ्ट स्किल? व्हाट इज? सो हार्ड स्किल्स आर नथिंग बट योर टेक्निकल स्किल्स जो होती हैं, जो हमारी पढ़ाई होती है या जो हमारा एक्सपीरियंस होता है इन टर्म्स ऑफ जो हम करते हैं काम। लेकिन उसके अलावा होता है कि हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे हैं, हमारा जनरल एटिकेट कैसा है, हमारे अंदर क्या क्या स्किल्स है, एज इन हमारे अंदर वो लीडरशिप क्वालिटीज है या नहीं है, हमारे अंदर हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस कितनी है, हमारा जर्नल अवेयरनेस कितना है। सो दीज थिंग्स व्हिच मेक अ पर्सन फ्रॉम ऑर्डिनरी टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इज द जर्नी फ्रॉम हार्ड स्किल्स टू सॉफ्ट स्किल्स। Okay, but you used to work with some institute, I guess, and after that you switched into social media and you're working on your own right now. तो ये कहाँ से start हुआ? मुझे थोड़ा सा जर्नी जानना है in short की। Right. So What is Bharti? Yeah, absolutely. Thank you for this question. So I have been very fortunate because Vibhas, मैंने बहुत शुरू से ही इसका important समझ लिया था. So it's been almost 11 years I have been working in this industry, and for 11 years? Yes. And for first 9 years, I was working with these different educational institutes. So I worked with right from Elixir to Symbiosis to teaching for students preparing for IELTS. जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था एलिक्सर से, मुझे याद है आज भी मैंने स्टार्ट किया था, तो तब से ही मुझे ये मौका मिला कि मैं सॉफ्ट स्किल्स भी पढ़ा सकूं। Okay. सो द गुड पार्ट वाज तब नया नया इस बारे में थोड़ा अवेयरनेस जागा था और मुझे मौका मिला कि मैं इंग्लिश के साथ साथ स्टूडेंट्स को बाकी चीजें भी सिखा सकूं। एंड दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग अबाउट इट, एंड द मोर आई लर्नड अबाउट इट द मोर आई अंडरस्टूड कि ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। लर्निंग सॉफ्ट स्किल्स, अंडरस्टैंडिंग कि कितना जरूरी होता है एक इंसान के लिए कि किस तरह से वो किसी को ट्रीट कर रहे हैं, किस तरह से वो बिहेव कर रहे हैं, किस तरह से वो उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स क्या हैं, किस तरह से वो चीजों को देखते हैं। भले वो लाइफ का पर्सपेक्टिव हो, रिलेशनशिप हो या आपका प्रोफेशन हो, हर कहीं आपका नजरिया, आपका जो एक्शन होता है along with your thinking capacity, वो सब सॉफ्ट स्किल्स में आता है। Why you think it's important? क्योंकि अगर ऐसा होता है ना कि अगर ये नहीं भी होता है, if you see some people जिनके पास नहीं है सॉफ्ट स्किल, वो भी तो सरवाइव कर जाते हैं ना। Exactly, you answered the question. They only survive, they don't excel. ये डिफरेंस है। वो सर्वाइव करते हैं, बट सर्वाइवल shouldn't be the सर्वाइवल किसी का भी गोल, बहुत लोगों का जो लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, सर्वाइवल इज नॉट जस्ट द गोल, राइट? दे वांट टू डू समथिंग एक्स्ट्रा। सो दिस इज दैट एक्स्ट्रा फैक्टर, एक्स फैक्टर व्हिच सॉफ्ट स्किल्स हेल्प देम ब्रिंग। ओके, तो ये शिफ्ट क्यों था फ्रॉम लैंग्वेज टू सॉफ्ट स्किल? क्यों अभी ये कंप्लीटली बंद है लैंग्वेज वाला, या फिर सिर्फ सॉफ्ट स्किल है? क्या है? नहीं, लैंग्वेज तो कभी बंद हो नहीं सकता है। लैंग्वेज क्योंकि बहुत कोर है मेरे स्टडीज का। इनफैक्ट मैंने जो कैम्ब्रिज से भी सर्टिफिकेशन किया था, वो भी लैंग्वेज के लिए था, लैंग्वेज टीचिंग के लिए था टू अडल्ट्स एंड स्टूडेंट्स कमिंग फ्रॉम अब्रॉड और हमारे खुद के कंट्री के।
तो लैंग्वेज तो मेरा कोर पार्ट रहेगा। देखिए मैं आपको ना एक बहुत सिंपल से वे में समझाती हूँ। हाँ, बहुत लोगों को ये गलतफहमी होती है कि हमें इंग्लिश नहीं आती। अभी मैं अगर आपसे पूछूं, या मैं यहाँ अगर समझिए यहाँ 20-25 लोग भी हैं, मैं आपको अपना ट्रेनिंग एक्सपीरियंस बता रही हूँ। मैं उनसे जब भी पूछती हूँ ना कि कितने लोगों को यहाँ कम्युनिकेशन स्किल्स सीखना है, एवरीबडी रेजेस देयर हैंड्स। अब मैं उनसे एक बहुत सिंपल सी चीज पूछती हूँ, और लोगों को ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कि इंग्लिश आ गई मतलब कम्युनिकेशन स्किल्स आ गए। सबसे पहली गलती तो वहां होती है, क्योंकि लोगों को ये समझ ही नहीं आता कि इंग्लिश एक भाषा है, कम्युनिकेशन एक कला है, और दोनों अलग अलग चीजें हैं। कई बार ऐसा होता है लोगों को बहुत अच्छी इंग्लिश आती है, लेकिन जहां जरूरत पड़ी हिम्मत, मतलब जहां जरूरत पड़ी उन्हें अपना वॉइस देने की, टू रेज देयर वॉइस और टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स, वो बोले ही ना, फिर ऐसे इंग्लिश का क्या फायदा। तो सबसे पहले जो इंसान के जीवन में जरूरी होता है वो होता है कम्युनिकेशन स्किल्स आना, क्योंकि ये कला जिसने सीख ली, द ब्यूटीफुल पार्ट इज बोथ कैन बी लर्न्ड। इंग्लिश कैन बी लर्न्ड एज वेल एज कम्युनिकेशन कैन बी लर्न्ड, बट इंग्लिश एक जरूरत है। ठीक है, लेकिन कम्युनिकेशन आपको हर एंगल में हेल्प करता है अगर आपकी कम्युनिकेशन ठीक है। देखिए बहुत एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कम्युनिकेशन स्किल्स का होता है क्लैरिटी। क्लैरिटी मतलब अगर आज मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है, इंग्लिश को एकदम साइड में रखते हैं। अगर मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है, मैं सॉर्टेड हूँ, कम्युनिकेशन का एक सी माना जाता है क्लैरिटी। सो आप बताइए सॉर्टेड लोगों के साथ डील करना कितना आसान होता है? बहुत आसान होता है। फिर चाहे आप वो पर्सनल रिलेशंस ले लीजिए, अगर आपके लाइफ में सॉर्टेड लोग हैं, लाइफ स्मूथ होती है। सिमिलरली अगर आपके वर्क प्लेस पे लोग हैं जिनका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं, मतलब लाइफ बिकम्स इजी, राइट? सो कम्युनिकेशन जो होता है ना, वो एक बहुत बड़ी कला होती है। In short, we can say it's an emotion of language, kind of. You can say it's one of the aspects of language that you bring emotion to it, you bring thought to it. So when we say thoughtful, being thoughtful, it means that you are working on your communication skills, or at least you know how to communicate. This brings me to discuss or talk about a very important aspect once again. देखिए बहुत लोग कहते हैं कि हमें कम्युनिकेशन स्किल सीखना है, और मैं कहती हूँ बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि कम्युनिकेशन बिल्कुल जरूरत नहीं है कम्युनिकेशन सीखने की, क्योंकि वो तो हमें आता है। आई गिव यू अ क्लासिक एग्जांपल। कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब सिर्फ वर्बल तो नहीं होता। सपोज मैं आपको अगर बिना बोले मैं आपको ऐसा करूंगी, डेफिनेटली आप समझेंगे कि भारती इधर आने को कह रही है। सो इट्स आल्सो वन ऑफ द वेज टू कॉल यू, राइट? इट मींस इट्स कम्युनिकेशन, बिकॉज कम्युनिकेशन कैन बी वर्बल एज वेल एज नॉन वर्बल। ठीक है, अब एक प्रेग्नेंट लेडी का एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, जब एक बच्चा, ठीक है, एक मदर के वूम में होता है, वो तो बाहर भी नहीं आया, व्हेन दे किक, जो एक टाइम आता है 7 months के बाद, व्हेन दे किक, मोस्टली बॉलीवुड में देखा है मैंने। हाँ, नहीं आप रियल लाइफ में भी आगे एक्सपीरियंस कभी करोगे तो आप समझोगे कि व्हेन द वूम में जो फीटस, व्हेन इट किक्स, द मदर गेट्स टू नो, ठीक है, एंड शी गेट्स एक्साइटेड। इट्स वेरी नेचुरल इमोशन ऑफ अ पर्सन, ऑफ अ मदर। जब बेबी किक करेगा तो समझ में आता है हमें, है ना? एंड हम क्या होते हैं, बहुत खुश होते हैं। देन वी कॉल आवर फैमिली कि बेबी ने किक किया। इट्स अ वेरी जनरल इमोशन, पीपल एंजॉय, फैमिलीज एंजॉय। ठीक है, अब जब वो बेबी ने किक किया, does the baby know how to communicate? No. But it was a way to communicate, है ना? हमें कैसे पता चला? बेबी ने किक किया, we understood, and it's a way to communicate. It was a non-verbal communication. So communication तो हमें तब से आता है जब हम पैदा भी नहीं हुए थे. So we don't need to learn communication. What we need to learn is effective communication. बोलना तो सबको आता है, वर्ड्स सब यूज करते हैं, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं, किस तरह बोल रहे हैं, that is very important. That decides, how we will be treated. Very true. How we treat ourselves as well as how we'll be treated. Right. So I say, do we need to learn communication skills? Not at all. But do we need to learn effective communication skills? How to, speak effectively? Yes, very much. In that way, you can send the right message. Absolutely. Okay. And a lot of people say that अगर हमने अपनी बात, मैं जैसे पूछती हूँ कि कम्युनिकेशन क्या है, जनरली ये ट्रेनिंग्स में अभी जैसे रिसेंटली मुझे मौका मिला कुछ 3-4 महीने पहले जॉर्डन विजिट करने का, और एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए मैंने सीनियर मैनेजर्स को वहाँ जाके
मतलब ट्रेन किया. When I asked them that, okay, what's the meaning of communication? They said अपनी बात को easily पहुंचाना. I said no. Still, this is incomplete communication. Communication is when you speak, your message goes there and the right response comes. Okay. देखो कितनी बार ऐसा होता है ना कि लोगों में झगड़े होते हैं, जब कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, तो बात क्या होती है, मैंने तो तुम्हें बताया, तुम्हारी गलतफहमी है. गलतफहमियां कब होती हैं? जब आप सोचते हो आपने तो अपनी बात कर दी, लेकिन आपको रिस्पॉन्स में क्या आया? That becomes complete. So a two-way communication is a complete communication. At least that's how I feel. Okay. Yes. हमने बोल के छोड़ दिया, communication doesn't stop there. आपको thoughtful response आया या नहीं, जो intention के साथ आपने communicate किया, अगर response आता है, that is a complete communication. And when people start understanding it, I think half of the problems will be solved. And I'll give you an example of communication as well as effective one. For example, मैं यहाँ, आपने मुझे जैसे आज यहाँ पे इनवाइट किया, सपोज मैं यहाँ बहुत लेट हो गई, या फिर चलिए एक देते हैं कि मुझे कहीं पे किसी स्टेज पे जाके बोलना है, ठीक है, आई एम अ स्पीकर समवेयर, आई हैव बीन इनवाइटेड एंड हजारों में लोग मेरा वेट कर रहे हैं एंड मैं लेट हो गई ड्यू टू एनी रीजन, ट्रैफिक आ गया, कुछ भी हो गया. एंड जब मैं वहां पहुंचती हूँ, इतने लोग हैं, अब फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं जाके सबको सॉरी बोलूं, राइट? ये बहुत नेचुरली होता है ना, हमारा इतने लोग वेट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हम जाएंगे एंड वी आर लाइक आई एम वेरी सॉरी आई एम लेट. उससे आपको पता है क्या होगा? पीपल बी लाइक ऑफ कोर्स वी आर वेटिंग. वो इनसाइड फीलिंग होती है. अब इमेजिन कीजिए सेम सिनेरियो है, मैं लेट हो गई, मैं आई, इंस्टेड ऑफ यूजिंग सॉरी आई एम लेट, आई से thank you for your patience. Now let me, without wasting any of your time, let me start. The entire, thought changes. लोगों को लगता है अच्छा हम इतने अच्छे, thank you for your patience. मतलब आपने amount of language उतना ही use किया, लेकिन because of your effective communication, you change the entire perspective of, you change the atmosphere, because now you shifted their focus. So with the right words, with the right amount of words, with thoughtful words, you can actually make situation in your favor. That's the power of communication, or rather effective communication. Very good. So अभी आपने थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल दिया था बच्चे का, तो मैं आपके बारे में जानना चाहता हूँ about your personal life. Okay. क्योंकि ये बहुत हार्ड होता है कि आपने इतने अगर चेंजेस दिए लाइफ, but at the same time you are traveling abroad as well. How you are managing all these things and what will be the message for other women जो इस सब में अभी है और जिनको इस सब से बाहर निकलना है और एक्सेल करना है? So I wanted to know it in a brief कि क्या है? Okay, I will give you a very simple, simple perspective about how I feel and how I do manage my work. I am a person who believes in balance a lot. Okay. Because मुझे ऐसा लगता है कि where you focus grows. ये तो होता ही है ना, मंत्रा ही है, पॉजिटिव मंत्रा ही है कि जहां आपका ध्यान जाएगा वो चीज ग्रो होती है. Okay. ऐसे बहुत बार मैंने देखा है. एक टाइम ऐसा भी था जब मुझे लगता था कि, क्योंकि क्या हुआ ना विभास, मैंने 9 years तक जॉब किया. Okay. मैंने इनफैक्ट जब लास्ट जॉब छोड़ा, आई वाज वर्किंग एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश इन वन ऑफ द यूनिवर्सिटीज इन पुणे. ठीक है, एक बहुत रिस्पेक्टेबल जॉब होती है. Is it the same one? Yes, yes, right. So बहुत कंफर्टेबल होता है, रिस्पेक्टफुल होता है, आपको सब कुछ मिलता है. लेकिन व्हाट आई अंडरस्टूड एंड रियलाइज्ड इज मेरे पास वो फ्रीडम नहीं थी स्टूडेंट्स को तैयार करने की फॉर कॉर्पोरेट, जो मैं एज अ फ्रीलांसर कर सकती थी. क्योंकि लिमिटेशंस होती हैं, बाकी सिलेबस होता है, और जब आप वहां पढ़ा रहे होते हो तो ऐसा होता है कि अरे ये तो एक सब्जेक्ट है. तो नॉट एवरीबडी अंडरस्टूड द वैल्यू एंड इंपॉर्टेंस ऑफ लर्निंग सॉफ्ट स्किल्स एज वेल एज लैंग्वेज. बट जब आप एज अ फ्रीलांसर आप खुद को बताते हो कि हाँ आपने इसमें एक्सपर्टीज कर रखी है और क्यों ये इंपॉर्टेंट है, तो जिन्हें लगता है कि हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपके पास डेफिनेटली सीखते हैं. सो यू गेट मोर सीरियस एंड सिंसियर पीपल टू लर्न. और जो मैंने बहुत बड़ा चेंज देखा एंड आई ऑल्सो एंजॉयड, क्योंकि अब मैं एग्जैक्टली उस चीज पे फोकस कर सकती हूँ जिनकी लोगों को कल को जॉब चाहिए या एक्सेल करना है. इफ यू आर ऑलरेडी एन एग्जिस्टिंग प्रोफेशनल और यू आर अ 2B1, तो आपको किन स्किल्स की जरूरत है, बी इट योर लैंग्वेज और सॉफ्ट स्किल्स, एटलीस्ट अब मैं आपको बहुत अच्छे से सिखा सकती हूँ. जो सर्वाइव कर रहे हैं उनको एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाना है. यस, सर्वाइवल मोड से निकालना है. Okay. सो
वहां बात एक आती है, तो मैंने 9 years तक तो जॉब किया, उसके बाद आई स्टार्टेड माय ओन वेंचर कॉल्ड Groomify. So yes, we call it Groomify. What does that mean अभी? Isn't it very self-explanatory? मतलब मैंने नाम ही इसलिए रखा Groomify ताकि लोगों को ध्यान में रह जाए, जैसे Cashify. So Groomify means grooming, of course. Okay. So see, when we say, oh, I'm learning, I am studying, and this shows एक तरह का aspect of your development. Okay. But when we say grooming, so grooming becomes mostly 360 degrees. Okay. जब आपका ध्यान है कि ना ही सिर्फ टेक्निकल स्किल्स पे फोकस करके, अगर मुझे ओवरऑल एक पर्सनालिटी अपनी इनहेंस करनी है, ग्रूमिंग तब वहाँ बहुत अहम हिस्सा रोल निभाती है, ऐसा होता है. Okay. So coming back to my job as well as my own venture, तो जब मुझे लगा कि नहीं, Groomify के साथ में और ज्यादा खुल के लोगों को, जहां उन्हें जिस चीज की एग्जैक्ट जरूरत है, मैं एकदम प्रिसाइसली मैं उनकी हेल्प कर सकती हूँ. That's when I started. But then हर चीज comes with a cost. Okay. बहुत ज्यादा मुझे लगता था जॉब बहुत कंफर्टेबल थी, ऑनेस्टली. मतलब मैं आपको बताऊं, क्योंकि जब मैंने अपना काम शुरू किया तो मुझे समझ में आया कि इट कम्स विथ इट्स ओन सेट ऑफ चैलेंजेस. कितनी मेहनत बढ़ जाती है, सब आपको देखना होता है. कितनी चीजें तो मुझे पता भी नहीं थी. सोशल मीडिया मेरा मेन फोकस था इनिशियली कि मुझे उस पर ग्रो करना है, क्योंकि काफी लोगों को उस पर मोनोटोनस अप्रोच है बहुत, अभी हर कोई यही करता है. यस. तो बहुत चीजें नहीं आती थी, अभी भी पूरी नहीं आती हैं, लेकिन समहाउ मैनेज कर रही हूँ मैं. एंड तो ऐसा हो गया कि एक कंफर्टेबल मतलब हैबिट, जो रूटीन होता है, उससे एकदम डिस्कम्फर्ट सा आ गया, क्योंकि बहुत टाइम मुझे अपने काम को देना था अगर मुझे ग्रो करना था बिजनेस को. तो बैलेंस के बाद जहां हम कर रहे थे, फिर वहां बात आती है कि भाई मैं सिर्फ एक बिजनेस वुमन नहीं हूँ, मैं एक 11 साल के बच्चे की माँ भी हूँ. मैं एक वाइफ भी हूँ, मैं एक डॉटर इन लॉ भी हूँ. मेरी जॉइंट फैमिली है, मेरे इन लॉज के साथ मैं रहती हूँ. तो मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था कि मेरा फोकस ऐसा सिर्फ एक तरफ ना जाए, क्योंकि कुछ भी सफर करे वो मुझे नहीं मंजूर था. क्योंकि जब हम एक बच्चे को भी लाइफ में लाते हैं तो वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी. सॉरी टू इंटरप्ट, बट इतना आसान है कि मतलब किसी को भी डिस्टर्ब नहीं करना, एट द सेम टाइम इज कोई तो डिससैटिस्फाई रहेगा ना चाहिए. हाँ, मैं खुद हो जाती हूँ थोड़ी. नहीं, आसान, यू आर राइट, आसान नहीं है. आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ उस लेवल पे नहीं जाती. देखो, बहुत लॉजिकल है, क्योंकि बहुत टाइम नहीं दे पा रहे हो, तो जो चीजें आज होनी चाहिए वो एक हफ्ता, एक महीना भी डिले हो जाती है. होती है. तो उस तरह से ऐसा ग्राफ नहीं बढ़ रहा है. बट एट द एंड ऑफ द डे मुझे ये भी पता है कि मेरा सिर्फ एक ही लाइफ में रोल नहीं है. मुझे वियान को भी, अपने बच्चे को भी टाइम देना है, क्योंकि ये उसके भी प्राइम इयर्स हैं. एट द सेम टाइम मुझे हस्बैंड को भी टाइम देना है, बीइंग अ डॉटर इन लॉ. मुझे सो आई कम फ्रॉम अ जॉइंट फैमिली, तो मुझे बहुत सपोर्ट है. ऑनेस्टली, ये जो बैलेंस में क्रिएट कर भी पा रही हूँ, ये इसलिए भी है बिकॉज इट्स अ जॉइंट एफर्ट. माय इन लॉज आर वेरी सपोर्टिव एंड आई मीन इट. So while I'm at work, they are taking a very good care of my baby. But at the same time, कहीं तो मैंने वो harmony create करने में contribute किया है initially, since the beginning. I guess your soft skills are working at home as well. I mean, honestly, yes. I never thought it from that perspective. Thank you for bringing it so. So I feel that, and I know it's always a collaborative effort. आप अकेले खुद तो जहां मैनेज कर सकते हो, मतलब ये मेरा सीरियसली एक रिक्वेस्ट है टू ऑल द वुमेन की थोड़ा एडजस्ट करके अपने घर में, अगर आप सोचते हो कि आपकी भी प्रोग्रेस है, सबकी है, तो वो एडजस्टमेंट वहां जायज होता है. For that, I guess they need to join your course. Oh, you? No, your course I'm saying. Oh, yes. There will be like life skills. Other than communication skills, there will be a lot of things. So sometimes we have to decide कि life में कुछ आपके नॉन नेगोशिएबल्स होने चाहिए, कुछ नेगोशिएबल्स भी होने चाहिए. सो लाइफ में क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर फोकस करके अगर छोटे मोटे मतलब वो जो होता है ना, थोड़ी बहुत आर्ग्यूमेंट्स, इन सबको अगर थोड़ा अवॉइड करके, अगर आपका एम क्लियर है लाइफ में ना, तो चीजों को थोड़ा लेट गो करने में समझदारी होती है. Can you give me example non-negotiable or slightly negotiable? क्या है? Yes. जैसे अगर मुझे लगता है कि मुझे कल को जाके एक बिजनेस वुमेन बनना है, रादर मुझे एक कम्युनिकेशन एक्सपर्ट बनना है, अगर कोई कम्युनिकेशन की बात करे तो उन्हें भारतीय दिमाग में आए, उसके लिए मुझे उस तरह की मेहनत करनी पड़ेगी, उस तरह का फोकस रखना पड़ेगा. अब अगर मैं घर के झमेलों में फंस जाऊं, कभी मैं ये सोचूं, अब देखिए,
पांचों उंगलियां जिस तरह एक बराबर नहीं होती हैं, Right, उस तरह से जब हम फैमिली की भी बात करें, हर कोई सेम नहीं होता। Very true. हर कोई इंसान अलग होता है, True, हाँ. एंड नॉट नेसेसरी कि हर कोई हमेशा हर टाइम आपकी तरह सोचिए, आपके साथ कंट्रीब्यूट कर पाए। कभी किसी का मूड ऑफ है, हर किसी की अपनी लाइफ और अपने चैलेंजेस होते हैं। Right. लेकिन हर टाइम अगर मैं सोचूं नहीं, द अदर पर्सन हैज टू अंडरस्टैंड, आई वांट एडजस्ट, मुझे जिस तरह से जो चीज चाहिए, मुझे अगर ये करना है तो करना है। तो अगर हम उन झमेलों में फंस जाते हैं लाइफ के, हाँ. जब हम एडजस्टमेंट नहीं करते फैमिली के साथ, हाँ. तो मतलब कहीं ना कहीं हमारा फोकस शिफ्ट हो जाता है, फिर ज्यादा हम नेगेटिविटी में जाएंगे। घर में टेंशन होती है ना, तो आप कभी दिमाग से रिलैक्स रह ही नहीं सकते। लेट्स एक्सेप्ट द बट इसे ग्रो करना पॉसिबल है, सबको Absolutely. अच्छा रख के पॉसिबल है। नहीं, सबको अच्छा रख के नहीं, फोकस डिसाइड करो। कुछ चीजें किसी की आपको पसंद नहीं आ रही है ना, उन्हें अपने नेगोशिएबल्स में डालो, क्योंकि आपको ध्यान देना है कि आपकी लाइफ का फोकस क्या है। अगर आपको लगता है कि आपको ग्रो करना है, तो छोटी मोटी चीजें हटानी पड़ती हैं, सो वो अपने नेगोशिएबल्स में डाल दो। कुछ चीजों में जहां आपके वैल्यूज के साथ आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, उन्हें नॉन नेगोशिएबल्स में डालो। बिकम टफ देयर, कीप योर पॉइंट क्लियर, Okay. एंड देन आफ्टर अ सर्टेन पीरियड, जब हमें चाहिए ना कि ये चीज तुम्हारे खुद के प्रिंसिपल्स में आती है, यू कांट कॉम्प्रोमाइज, स्टिक टू दैट। इससे ये होगा, शुरू में आप बुरे लगेंगे, कोई बात नहीं, वो टाइम सह लो, बाद में लोगों के दिमाग में एक्सेप्टेंस आ जाता है। Okay. यस, और ये This मेरा is बहुत manipulative behavior at the same time soft skills. No, Keep the- and I No, it's beg not to like that. differ here. Okay, Soft skills is not manipulation. It's about finding, creating balance, and understanding what's more important to you. Okay. Yeah. Today I'm 40 years old. Okay. So मैंने लाइफ में जो सीखा है कि when to, कब तुम्हें कहाँ क्या बोलना है, कब तुम्हारे लिए तुम्हें एडजस्ट करना है, और कब तुम्हें बिल्कुल एडजस्ट नहीं करना है। ये तो मैंने लाइफ में सीखा है, एंड आई थिंक लाइफ इज डूइंग ओके, आई एम फाइन। सो या, ओवरऑल इट्स अ बैलेंस। तो टाइम टेबल, मुझे रूटीन बहुत हेल्प करता है, मैं थोड़ा Okay. फ्लेक्सिबल भी रखती हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन जब आपका एक रूटीन होता है, व्हेन यू यूजुअली स्टिक टू इट, यू आर एबल टू अचीव अ लॉट। Very true. क्योंकि देखो यार, बैलेंस करना रिलेशंस में या अपने काम में, इट्स ऑल अबाउट टाइमिंग। Okay. Okay, I mean, it's one of the major factors. Timing is the major factor. So, अगर आपका रूटीन माइंड में सेट है कि ये करना है, क्योंकि देखो, आप बात करो, आज आप किसी की भी बात करो, कितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो भी अपनी लाइफ में बहुत कुछ, टाइम तो सबके पास इक्वल है। Very हमारे प्राइम मिनिस्टर को भी ले लो या मुझे ले लो, Right. टाइम तो सबके पास इक्वल है। लेकिन अगर आप देखेंगे कि वो अपना टाइम किस तरह मैनेज करे, इट्स ऑल अबाउट, in fact, even when I talk about time management, I say, how many of you want to learn time management? Everybody says, मैं बोलती हूँ, you can't manage time. How can you manage time? The clock is ticking away. You can't stop the clock and you can't stop the time. It's time management is the wrong term. The right term is self-management. We have to manage ourselves according to the time. And once we understand it, I believe a lot of things can be sorted, because then you know कि किस चीज को कितना time देना है, and then don't waste it. So, abhi suppose you have your timeline in your head, you have decided something, Yes. and sometimes you have target for your day, और कुछ चीज की वजह से delay हो गया. Yes. How you manage that? Stress तो create होगा. Obviously, you have set some goal. At the same time, some other person is there, भी उसकी वजह से हुआ है. क्या करना वो है? भी होता है। आपको ध्यान है, थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा था कि फ्लेक्सिबिलिटी रखती हूँ। Okay. नाउ समटाइम्स इवन फ्लेक्सिबिलिटी की भी बात नहीं होती है, जैसे आपने कहा किसी की वजह से, या इतनी चीजें होती है, स्ट्रेस Simple तो blame आता है ना है। कि अरे he is the reason or she is the reason. या देखो, स्ट्रेस तो आता है, बट मुझे अभी वो ये जवानी है दीवानी वाली बात याद आ रही है, जिसमें दीपिका कहती है कि कितना भी कर लो लाइफ में बनी, कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही। सो आई थिंक व्हेन यू गो विद द दैट एक्सेप्टेंस वाला जो अगर आप माइंडसेट रखते हो ना, तो चीजें थोड़ी ठीक भी होती हैं। बिसाइड्स ये जो बोलते हैं ना, इसकी वजह से उसकी वजह से, उसमें एक मेजर चैलेंज ये होता है कि सी, जब हम बोलते हैं ना कि आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई ओन लाइफ, फॉर माई हैप्पीनेस एज वेल एज माई सॉरोज, तो मेरा दुख हो, सुख हो, या मेरी लाइफ की सक्सेस हो या फेलियर हो, द मोमेंट यू अंडरस्टैंड यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योरसेल्फ, यू स्टॉप ब्लेमिंग अदर्स। Okay. या दैट मंत्रा रियली वर्क्स जब हम ये सोच लेते हैं। तो अभी टाइम से याद आया, अभी हमारे कुछ CEOs है, बहुत बड़े लोग हैं, अभी रिसेंटली बहुत कुछ चल रहा है. हाँ, So they are saying कि नहीं,
One 90 the hour other work. person is saying कि नहीं इतना ही काम करना, another person is saying यार घर पे बैठ के क्या ही करोगे. तो where do you see yourself in that कि अगर बहुत ज्यादा भी काम है या फिर बहुत कम काम है, what is that exactly? I want See, to know your perspective. Yes, Yeah. I don't, go with those people who think कि 90 hours work frame जो अभी बहुत discussion हुआ उस पे. हाँ, cause क्योंकि you have your baby, you have husband और in-laws है, खुद का career है, बाकी भी काम है, तो as a Indian woman होता है ना कि नहीं घर वालों को नहीं मम्मी के हाथ का खाना चाहिए, but बच्चा तो वही पकड़ के बैठता है ना. वो होता है. तो फिर यहाँ पे कहाँ से आया 8 घंटे का काम या फिर 6 घंटे का काम? बहुत वैलिड क्वेश्चन है, और ऐसा नहीं है कि हमेशा लाइफ बहुत इजी होती है जिस तरह से हम सोचते हैं. समटाइम्स इट हैपेंस, बट दैट्स द पॉइंट कि जहाँ वो भी सीखते हैं कि कहाँ एडजस्ट करना है, बिकॉज एज आई टोल्ड यू इट्स अ कोलैबोरेटिव एफर्ट. हमेशा मैं एडजस्ट करके नहीं रह सकती. सो दैट्स हाउ वी हैव टू गिव देम सच काइंड ऑफ माइंडसेट कि इस तरह से उन्हें भी सिखाना पड़ता है. मैं आपको छोटा एग्जांपल देती हूँ. अभी अ मंथ अगो आई मेट विद एन एक्सीडेंट इन अ जिम, इन माय जिम, ठीक है, जहाँ पे मेरा लेफ्ट हैंड थोड़ा टूट फूट गया, ठीक है. अब मेरा जो बेटा है वो बहुत चीजों के लिए मुझ पे भी डिपेंडेंट है, ठीक है, कुछ काफी चीजों के लिए, जैसे उसे ब्लैंकेट भी मैं निकाल के पहनाती हूँ. ये एज अ एक नॉर्म बन गया था हम दोनों के बीच में. ही फील्स नाइस अबाउट इट, ठीक है. सो अब इससे फायदे ही हुए. अगर मेरा हाथ टूटा भी ना, तो मैं आपको बताती हूँ बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो उसे समझ में आई कि बिकॉज मम्मी इज नॉट एबल टू डू इट, आई हैव टू हेल्प हर. सो रादर मेरे लिए मेरी जो कॉम्प्लेक्सिटी है या ये जो प्रॉब्लम्स आई ये एज मैंने इसे दूसरे पर्सपेक्टिव से देखा. कि कैसे वो समझदार बन रहा है. ही इज हेल्पिंग मी, एंड एट द सेम टाइम आई स्टार्टेड एक्सप्लेनिंग कि व्यान थैंक यू सो मच, आई रियली अप्रिशिएट योर this empathy towards me, and I'm telling you, ये 2 दिन पहले की बात है कि आप ये चीजें सीख रहे हो, आप समझ रहे हो. थैंक यू सो मच. सो आई थिंक एट द राइट टाइम जब आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग देते हो, sometimes I just laugh, smile with my mother-in-law and I say thank you mommy. So these things, what are these things doing? I'm trying to explain it to them that when you are taking that extra effort for me, I really consider it. And that's where even when you are not, there is no balance, everybody is kind of contributing to your life. Is it compulsory to say that? लोगों को समझ में नहीं आता है. I'm just asking you, क्योंकि you are into that soft skill zone ना, कि नहीं मतलब आप कर रहे हो, पता तो है ना. Please say that. No, sometimes we need a little bit of that बोलना जरूरी होता है. स्पेशली मैं ये मेल्स को बोलना चाहूंगी क्योंकि हमारी बहुत रेगुलर कंप्लेन होती है that you guys just don't compliment us, sometimes you don't appreciate what we are doing, but trust me, that helps as in देखो एक सिंपल सी बात होती है. This is debatable. We'll come on this point. It is, but it will go to some life skills. This will go to relationship skills. And I think I'm speaking a lot of things here at the same time. But yes, sometimes we need to, address a few things, make other person feels that कि कैसा उन्हें लगता है जब वो contribute कर रहे हैं. So a thank you is a magical word. Okay, but at the same time, there are men, those who are working really hard. And they don't get all these kind of empathy, you called it, right? So नहीं मिलता है कि यार आप ये it's your work. तो like where, at home or at the workplace? No, at the workplace, outside, मतलब inside, हर जगह पे सेम ही तो मैटर होता है ना कि कोई भी अगर इंसान काम करता है तो उसके लिए वो चीज नहीं आती है. ये तो बस एक एग्जांपल था. आप घर का काम करते हो. मैं अपनी मम्मी को ग्रांटेड लेता हूँ बहुत सारी कामों के लिए कि अरे हाँ ये तो मतलब शी इज डूइंग दिस फ्रॉम लाइक लास्ट 20-30 इयर्स. बट देन आप मुझे बताओ, आप ही जवाब दे सकते हो. अगर आप क्या आपको लगता है ये सही है? Isn't she worth appreciating sometimes? Because जो चीजें आपने सोची भी नहीं होंगी और she manages a lot. What do you think कि ये बहुत आसान होता है या कितना कुछ उन्हें त्यागना पड़ता है एक बच्चे के लिए, या अब एक प्रोवाइडर बनने के लिए कि हर चीज अवेलेबल करा के देनी है. सो आपको नहीं लगता कि कभी एज अ टोकन ऑफ थैंक यू और अप्रिसिएशन आप उन्हें कुछ बोल दें? इट माइट बी जस्ट अ थैंक यू फ्रॉम योर साइड, बट इट माइट बी अ बिग डील टू हर. सो यही है, पता है, ये एम्पैथी, ये जो सॉफ्ट स्किल्स का ये बहुत बड़ा पार्ट है कि जो चीजें हमने बहुत सालों तक नेग्लेक्ट की हैं वो नहीं होनी चाहिए. We need to address a few things. We need to understand कि how empathy works. And उसके बाद उनके अंदर जो मोटिवेशन आता है, उनके अंदर जो आता है कि मेरा मतलब समझ रहे हो आप acknowledge कर रहे हो. So this makes a lot of difference to them. So अब आप मुझे बताओ,
अगर आपको मैं आज ये बात कह रही हूँ कि these things do help, आपको नहीं लगता आपको कभी तो एज अ गिफ्ट के फॉर्म में या बोल दिया कि रियली थैंक यू? अब ऐसा नहीं होता है, कई बार ऐसा होता है लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, शाय होते हैं, Right. या एक माँ और बच्चे का ही रिलेशन ले लो, बच्चे शर्माते हैं, स्पेशली लड़के बड़े हो जाते हैं थोड़ा, मे बी Okay. they feel shy, or even if they don't, Generally, then please mom and express it, like boy relation, like highly express it, but हाँ, करो, बोलो, हमेशा नहीं, बट कभी कभी बोलो, it really works. So that's a really different perspective from you. आप ही मुझे बोलो, उन्हें अच्छा नहीं लगेगा, लगेगा नहीं और नहीं, अगर कोई आपके लिए इतना सेल्फलेसली एफर्ट ले रहा है, कभी उन्हें एक्नॉलेज करना नहीं चाहिए क्या? करना चाहिए, करना चाहिए. अब मैं आपको इसमें और पर्सपेक्टिव, एक एंगल ऐड करना चाहूंगी. सपोज आपको लगता है, रिलेशनशिप ले लेते हैं, सपोज हमें लगता है कि हम आइडियली, आई एम अ पर्सन जो सीरियसली आई कांट स्टॉप व्हेन आई फील समथिंग इज वर्थ एडमायरिंग और paying compliment to. I do usually say out loud. Like if my husband sometimes he looks good, ideally it's his role, but I do play it. Okay. I say, Jay, he looks really handsome. And it happens even today. I mean, till this date, it happens. And I can see the cheerfulness on his face. Rather, he won't express it, Okay. but I can see it. Okay. So sometimes मैं कभी ऐसा check करती हूँ, जब मैं नहीं बोलती हूँ, he is expecting it. He is expecting it. Why? Oh. जो आप खुद नहीं बोल रहे हो, लेकिन आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, राइट? Right, So, right, हाँ. मुझे तो डांट पड़ेगी घर में, लेकिन अब जो है सो है. So क्या होता है ना, कई बार जब आपको लगता है ना कि आपका पार्टनर हो गया, या कहीं पे भी, सपोज आप फैमिली हो गई या फ्रेंड्स हो गए, तो पूछ सकते हो कि कैसा, क्या, हाउ डू यू फील. अगर आप वर्क प्लेस पे हो तो इन द नेम ऑफ फीडबैक आप बात कर सकते हो. बट अगर आपको लगता है कि इफ यू आर पुटिंग इन एफर्ट, okay, in some direction, and at sometimes you really want things to be acknowledged, simply subtly ask for it. Nothing wrong. At least people will start understanding कि acknowledgement helps her, Okay. and then things change. So yeah. Okay. तो अभी वर्क प्लेस से मुझे एक सवाल पूछना है. Sure. You have worked like for 9-10 years. Yes. तो जनरली होता है इंडिया में बहुत, मतलब जिस भी लड़की से, या फिर आई हैव टॉक टू अ वुमन, सो मैं उनसे बात करने के बाद यही समझ में आता है कि इफ आई आस्क देम वन क्वेश्चन कि हुआ है क्या वर्क प्लेस पे, ऐसा कुछ किसी ने बुली किया है क्या, फिर या और बैड टच और खराब लैंग्वेज. सो आई जस्ट वांटेड टू नो, ऐसा कभी हुआ है? इफ यू आर एबल टू शेयर इट, तो एंड हाउ यू टैकल दोस थिंग्स? See, honestly, not about the bad touch, good touch. वो चीजें तो वर्क प्लेस पे नहीं ही हुई कभी. About using some foul language. Not that way, not using the abusive language in talk, but in a rude manner, a lot of times in the past. Okay. Used to happen. But then I feel that I had some awareness since very long कि मुझे क्या सुनना है, क्या नहीं सुनना है लोगों से. Okay. Okay. उसमें ये होता है कि आप कभी बुरे बन जाते हो, शायद इसीलिए प्रमोशन जल्दी नहीं हुए मेरे. Could be one of the reasons. Okay. But I think I have been very, because when it comes to communication skills, I feel certain part was gifted to me. Okay. And मैं कभी घबराई नहीं बोलने से. I mean, Okay. there was a point I was also an introvert, but then I learned it hard, Okay. And then तब मुझे समझ में आया कि बोलना, कभी तरीके से बोलना, कभी बता देना, समझा देना कि what you will accept, what you will not. So Okay. set some principles in your life, see what you will take, what you won't, and when you don't want to take it, be very clear about it politely. बट अगर कोई फ्लर्ट करता है वर्क प्लेस पे एक्सट्रीम लेवल का, then I give them left and right. हाँ, I mean, yeah. and I but mean, sometimes it's your senior, how you'll manage that? If I have given it even then. if there is someone you know from like really long, then मैं जस्ट ये पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ आपको कि ऐसा Yes, होने yes, के बाद, totally. क्योंकि you're a communication Yes, coach, yes, so absolutely. हाँ, so you will give some idea कि अगर किसी के साथ हो रहा है ये चीज, तो how they can manage it. Absolutely. हाँ. See, in my case, if somebody knows me for long, तो वो लोग मस्ती करते ही नहीं है, ठीक है. Okay. इन केस कभी ऐसा किसी को एक्सपीरियंस करते हैं, बहुत ही पोलाइटली, हाँ. लेकिन फर्मली, ये भी एक तरीका होता है. बहुत पोलाइटली बट फर्मली बोलिए कि see, I do respect you a lot, and I can understand that you feel that you have all the good, you're a well-wisher, but somehow this particular part I really don't appreciate. Okay. So yes,
So I would be glad if we can keep it aside, this particular behavior or treatment aside. Okay. And because I can see that I have still a lot to learn from you. However, this is something I really don't enjoy. Okay. So see, बुरा तो बनोगे आप, लेकिन वो तो- तब हमें चुनना है कि हमें क्या चाहिए, Right. हाँ. है ना? तो वो उस टाइम पे वो आपके ऊपर है कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए. Sometimes you have to pay the price. Absolutely. So it's very, I mean, to me, it has been like that. So, what is the role, your role in corporate as a communication coach, और वो वहाँ पे कैसे काम करता है? अगर कोई चाहेगा कि नहीं चलो ये whatever programs you have created, अगर ये अप्लाई करके उनको क्या फायदा होगा? Just a soft skill. देखिए, बेस्ट पार्ट है जब से मैंने ग्रूमिफाई स्टार्ट किया है, मुझे ये बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती लोगों को कि उन्हें क्या जरूरी है सीखना. Okay. वो खुद मुझे बताते हैं कि उन्हें क्या जरूरत है. अभी यूजुअली कहाँ लोगों को चैलेंज फेस करते हैं वो ऑफिस में या अपने वर्क प्लेस पे, इज व्हेन दे हैव टू कम्युनिकेट प्रॉपर्ली. ठीक है. सो फर्स्ट तो चैलेंज उनका वही आ जाता है कि कितनी बार ऐसा हो रहा है कि हम ये कहना चाहते हैं लेकिन हम नहीं बोल पाते हैं, तो उसके लिए क्या करना चाहिए. सो आई बिलीव मोर देन कम्युनिकेशन, मोर देन इंग्लिश, मोर देन एवरीथिंग, व्हाट पीपल नीड इज कॉन्फिडेंस. Okay. Very important. Trust me, even if they don't have great communication skills or amazing fluent English, if they are good at their work, अगर काम में अच्छे हैं तो अपने हक की बात कहना बहुत जरूरी है. Okay. तो मैंने ये देखा है कि बहुत बार ऐसा होता है कि लोग मुझे बोलते हैं मैम कॉन्फिडेंस नहीं आता. Okay. जब बात करने की बारी आती है. Okay, ये तो बहुत मुझे सारे लोगों से सुना है मैंने. Yes. Confidence नहीं आता मतलब क्या? हाँ, मतलब तो सबसे पहले मुझे लगता है मेरे प्रोग्राम में मेरा एक बहुत अमेजिंग प्रोग्राम चलता है पर्सनालिटी इनहेंसमेंट का. सो कम्युनिकेशन इज लाइक मोर देन जस्ट कम्युनिकेशन. आई बिलीव इन द कॉर्पोरेट पीपल आर फेसिंग प्रॉब्लम्स विथ व्हाइल एक्सप्रेसिंग देमसेल्व्स. Okay. क्योंकि कितनी बार ऐसा होता है ना, लोग बहुत सिंसियरली काम कर रहे होते हैं लेकिन अपने हक की बात ही कहने नहीं आती. हाँ. या क्योंकि बहुत अच्छे कम्युनिकेट, एक जॉन पॉवेल एक बहुत अच्छी चीज बोलते हैं कि कम्युनिकेशन वर्क्स फॉर दोज हु वर्क एट इट. इट्स वेरी सिंपल. Okay. ठीक है. अभी मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग एंगल समझाती हूँ. कितनी बार मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो बोलते अरे मुझे अपनी कम्युनिकेशन ठीक करनी है, मुझे अपनी इंग्लिश सुधारनी है. उनको बहुत जोर से सुधारनी होती है चीजें, बट वो टाइम नहीं देते. ठीक है. Okay. अब मैंने आज सुबह एक बहुत इंटरेस्टिंग, मैं एक पॉडकास्ट सुन रही थी. हाँ. और उसमें वो स्पीकर अपना एक्सपीरियंस बता रहे थे कि एक बार वो मुंबई के There is one great podcast, Coffee with Coach. Yes, please do watch it, guys. So, उसमें वो स्पीकर बता रहे थे कि एक बार वो मुंबई के किसी होटल में रुके हुए थे. इट वाज अ 7-star होटल. एंड वो जब जिम गए तो वहाँ उन्होंने देखा एक बहुत ही कोई हाई फाई बंदा था, कम्स फ्रॉम एन एफ्लुएंट फैमिली. वो आया बट ही वाज लिटिल फैट, एंड उसके साथ उसके 2 बॉडीगार्ड्स आए. Okay. फिट एंड फाइन बॉडीगार्ड्स आए, और दोनों बॉडीगार्ड्स के हाथ में एक उसका प्रोटीन शेक पकड़ा हुआ है, एक उसके बैग को पकड़ा हुआ है, दूसरे ने उसका नैपकिन पकड़ा है, एक हाथ में वाटर बॉटल है. इस तरह के अरेंजमेंट के साथ वो बंदा आया. Okay. सब कुछ उन्होंने पकड़ा हुआ है, हर चीज में उसको हेल्प मिल रही है, मतलब खुद फ्री हैंड आया. उसे हर तरह की फैसिलिटी लाइफ में मिली है, ऐसा समझ में आ रहा था. और उसे हर तरह की चीजों के लिए उसे सपोर्ट मिला है. तो जहां उसे जिम आना था, एक हाथ में किसी ने उसका प्रोटीन शेक लिया है, नैपकिन लिया है, सब कुछ ठीक है. लेकिन अगर उसे हेल्थ बनानी है तो पुशअप्स तो उसे खुद ही मारने. True. राइट. Very true. सो इट्स लाइक अ मसल. सो अगर लोगों की ये कंप्लेन है हमारा कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, हम फ्लुएंट नहीं है इंग्लिश में, या हम सॉर्टेड नहीं है, या हमें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, हम बोल तो रहे हैं लेकिन हम ये सोचें कि हम इसे टाइम कितना दे रहे हैं. कि इवेंचुअली आप कुछ भी करें, लेकिन अगर आपको कोई स्किल सीखनी है तो इट्स लाइक आपके पुशअप तो आपको खुद ही मारने पड़ेंगे. So it's very simple, even and it applies to everybody, like be it your personal as well as your professional life. कि जहां भी बात आती है कुछ भी सीखने की, you need to learn. So coming back to corporates, I think communication is something along with it. Very important, your non-verbal communication. Okay. आप बोल तो रहे हैं लेकिन आप किस तरह बोल रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है. Okay. बहुत सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ. अगर मैं कोई बात कह रही हूँ, अब मैं अगर इस तरह बात करूं, अगर मैं कोई बात कह रही हूँ इस तरह बात करूं और आपको समझ में भी आए, लेकिन आपके पास इतना स्कोप ही ना छोड़ के आप बात कर सके,
what was missing? Majorly pauses. This is annoying, huh? This is so annoying, absolutely, right? या फिर मैं अगर इस तरह बात करूं कि मुझे कुछ भी कहना है, मैं सोचूं, समझूं, बोलूं, जल्दी बोलकर सुबह पनवेल निकलना उतने है। में लखनऊ वालों की गाड़ी निकल जाएगी. Again, not I mean appreciated. So balancing the way you speak, very important. Okay, if you want to make an impact, put the right pauses. कभी भी कोई important बात आपने बोली, give 2 to 3 सेकेंड का pause, see the difference. आप जो भी बहुत अच्छे स्पीकर्स को देख लीजिए, आप TEDx के वीडियोस देखिए, आप देखिए वो बड़े शानदार तरीके से उन्हें समझती है कि क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं. बॉडी लैंग्वेज में अगर आपकी लैंग्वेज, आप कॉन्फिडेंट है, आपकी बॉडी लैंग्वेज खुली होगी. ये एक्चुअली क्वेश्चन मैं पूछने वाला था कि व्हाट इज बॉडी लैंग्वेज. Yes, this is like a power pose. If you see Mark Zuckerberg, okay, this is his power angle, right? So this is how he will talk, then he'll close this, then he'll talk, he'll close this. This is his power move. Okay. Yes. Similarly, right pauses लेना, आपकी body language. आप अगर कहीं बैठे हैं, if you're slouching and talking, your personality will look dull. The moment you just roll your shoulders, you're sitting, you look very confident. Forget शब्द तो बाद में आते हैं, पहले तो आपकी personality आती है. किसी भी रूम में ले लीजिए, कहीं भी ले लीजिए. जरूरी नहीं ना पहले बातें करेंगे फिर जाएंगे. हम आरजे तो है नहीं, तो हम पहले जाते हैं, तो हमारी पर्सनालिटी पहले ऑब्जर्व होती है. So if you want to make an impression, start right from your body language, your personality, and then with your words. So when it comes to communication, if you're good at language or good with words, not gonna help completely. You have to be good overall. You have to have a perfect balance of your verbal as well as non-verbal skills. Right. Yes. So आपका body language, right pauses, intonation. अगर मैं एक ही टोन में सारी बातें करूँ, ना मेरे इसमें ना उठाव है, ना गिराव है, कुछ नहीं है, it will look dull. True. I will look like a poker person, poker speaker, right? True. तो कहाँ बात को अहमियत देनी है, कहाँ आवाज को थोड़ा सा ऊपर करके उत्साह दिखाना है, कहाँ आपको दिखाना है कि नहीं, this is not important. So these intonations, tone, your power moves, your pauses at the right place, these are very important angles. Okay. Yes. तो वर्ड से याद आया, हमारे एक पॉलिटिशियन है, and he is very famous for his words. Okay. Absolutely, obviously I'm talking about Shashi Tharoor. Oh my God. तो ऐसा कोई आया है जो पूछ रहा है कि नहीं मुझे उनके जैसा बात करने के लिए सीखना है, and is it possible, and if it's, and how hard it is, or is it so simple? See, what I consider about Shashi Tharoor is he is a great speaker. Okay, I personally admire him. उनका जो ऑक्सफोर्ड का जो स्पीच है, I really appreciate the way he has represented our country. He's like Indian English teacher kind of. ऐसे memes बनते हैं. उनके memes ही हैं, और memes ही होने चाहिए, क्योंकि देखो जितना मैं इस बात को अहमियत देती हूँ या इस बात पे जोर देती हूँ कि इंग्लिश आना भी जरूरी है, क्योंकि आज ये एक जरूरत है. इट्स लाइक अ ग्लोबल लैंग्वेज. इट्स द सेकंड लैंग्वेज इन इंडिया राइट नाउ. मैं ये नहीं कह रही, ऑफ कोर्स हमारी मदर टंग या हमारी जो रीजनल ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी, वो तो अपनी जगह है, लेकिन इंग्लिश को ईगो पे मत लीजिए. देखो बहुत लोग मुझे ऐसे भी मिलते हैं, क्यों सीखें, मत सीखो. डिपेंड करता है, अगर आपकी जरूरत है तो सीखो, नहीं है तो मत सीखो. अगर आपको लगता है कि कभी आपका ग्लोबली जरूरत पड़नी है तो सीखना जरूरी, फिर से सिर्फ एक लैंग्वेज की तरह देखो. वेरी सिंपल. ठीक है, ईगो नहीं बीच में नहीं आना चाहिए, जो कि बहुत लोग का आता है. वेरी ट्रू. ठीक है. अब जब बात आती है शशि थरूर की, तो मेरा एक बहुत सिंपल सा फंडा है, इंग्लिश जितनी बोलो करेक्ट बोलो, भले सिंपल बोलो. अच्छा. हाँ, उसके लिए हमें शशि थरूर बनने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. अगर आपका काम 3 साफ सुथरे इजी एरर फ्री लैंग्वेज बोलो, जिसके लिए वो मैं, क्योंकि जो भी काम आप लाइफ में करते हो ना, कोशिश करो ठीक से करो. सिंपल. इसीलिए लैंग्वेज भी बोल रहे हो, ठीक से बोलो. लेकिन बात जब आती है विद हाई फाई इंग्लिश की, वी रियली डोंट नीड देम. बिसाइड्स इस तरह की लैंग्वेज बोलो जो मेजॉरिटी को समझ में आती है, क्योंकि लैंग्वेज को लैंग्वेज की तरह इंटेंड करो. अगर दूसरे को समझाना है तो भाषा सरल भाषा का इस्तेमाल करो. एंड आई विल टेल यू समथिंग विभास, बहुत सारे शब्दों का इस्तेमाल करके चीजें समझाना आसान होता है.
एक्सपर्टीज तब होती है जब आप कम शब्दों में अपनी बात को रख सके. Okay. Yes, that is more important. That is more challenging, and that's where your actual talent comes up. Okay. Yes. Yeah. So बात जहाँ जिस भी लैंग्वेज की हो, आप कितना कंसाइसली क्लैरिटी के साथ बोल सकते हैं ना, वो ज्यादा महत्व रखता है. तो किसी को शशि थरूर बनना है तो शशि थरूर की बहुत सारी किताबें अब आ चुकी हैं इंग्लिश पे भी. शशि थिसॉरस करके कुछ किताब है उनकी, वो पढ़ो और आगे बढ़ो. बट हमें एज ए कॉमन इंडियंस हमें ये चीज नहीं चाहिए. सिंपल साफ ग्लोबली आप कहीं आपको अगर जरूरत पड़ती है, आपको अपने वर्क प्लेस के लिए जरूरी है, तो जरूर सीखना चाहिए. फिर उसे सिर्फ एक स्किल समझिए. फिर उसे वहां ये नहीं कि हम अंग्रेजी क्यों बोले, चाइना का भी तो काम चल रहा है, तो ऐसा नहीं है. लास्ट ईयर मैं बाकू गई थी, अजरबैजान, और मैंने देखा majority of the citizens there, they were not able to speak English. Rather, they were averse to people who were speaking English. They were not responding. So today, if somebody, and it's a beautiful country, I must say, it's Eurasia, ठीक है, जहां आप देखेंगे कि most of their architecture is inspired by Europe as well as London. And I mean, more than Dubai, I appreciate their architecture. It's very quaint, it's simple, लेकिन बात करने लायक. लेकिन आज अगर मुझसे कोई पूछे कि भारती तो अजरबैजान गई थी, क्या लगता है हमें जाना चाहिए? नहीं. वहां के लोगों को रिस्पेक्ट ही नहीं है आपके लिए. तो मेरी वहां एक पाकिस्तानी शेफ थे. मोस्टली मैं एंजॉय करती हूँ हमारा इंडियन टाइप का फूड, चाहे मैं कहीं भी जाऊँ. तो हमने एक रेस्टोरेंट पकड़ लिया था और हम यूजुअली वहाँ एक निजामी स्ट्रीट है, वहीं जाके हम खाना खा रहे थे. तो मैंने उनसे ये बात पूछी, मैंने कहा यहाँ तो कम्युनिकेशन बहुत बड़ा बैरियर है, क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आ रहा है. हम सुपरमार्केट भी जा रहे हैं तो कितनी चीजें ऐसी हैं, अगर मुझे समझना है उनकी लैंग्वेज में लिखा, तो लोगों को यहाँ जो बाकी विजिटर्स आते हैं, जो टूरिस्ट हैं, उन्हें दिक्कत नहीं होती? बोले मैम बहुत होती है. मैंने कहा तो यहाँ के लोगों को तो लग ही नहीं रहा कि सीखना है. बोले अभी स्पेशल ग्रुप्स बनाए जा रहे हैं, अभी के बच्चों को स्पेशल तालीम दी जा रही है कि वो इंग्लिश सीखे, क्योंकि टूरिज्म अफेक्ट होता है. And I did not, of course, come with a very great or positive, feedback. क्योंकि मुझे ऐसा लगा they were being a little rude. Oh. Yes, they don't want to speak English. So वही मैं कह रही हूँ कि ईगो पे ना लेके हम अगर इसे ग्लोबल लैंग्वेज की तरह समझे, तो आपको ही हेल्प मिलनी है, हमारे करियर्स में हेल्प होनी है, हमारे प्रोफेशंस में होनी है, हमारे काम में हेल्प होनी है. True. It's like going to South India and speaking. Oh yes, that's a different set of experience. And I really don't want to talk otherwise. तो कुछ भी मैं तो चेन्नई भी चली गई, देख लिया, केरला भी हो गया. So yeah. So अभी last section है हमारा. So quick 5 tips to improve soft skills. Oh, lovely. Okay, I'll be quick. Yep. Number 1, okay, if somebody wants to learn, observe. Very important. With the help of observing, we learn mirroring. Okay. हाँ, मतलब ऑब्जर्व कीजिए. जब भी हम लोग इंग्लिश मूवीज देख रहे हैं, अगर आपका फोकस सिर्फ फन है तो फन कीजिए, लेकिन अगर लर्निंग एक फोकस है तो मूवीज देखते हैं हम लोग, कितना कुछ हम सीख सकते हैं उनके पर्सपेक्टिव से, उनके पॉजेस से, उनकी लैंग्वेज से. सो ऑब्जर्वेशन रियली इज द बेस्ट एंड द बिगेस्ट टीचर. That is one. बाकी 4 जो टिप्स हैं, try to cover all the 4 aspects or skills of language, which are reading, writing, listening, and speaking. Now I'll tell you how we can apply all the 4 skills in our practical life. Okay. Reading. Try to read whatever piques your interest. Whatever. आप जिस भी फील्ड से ताल्लुक रखते हैं, अगर आपको कुछ भी पढ़ना है, आप एक नियम बना लीजिए, बिकॉज रीडिंग आपको बहुत हेल्प करता है आपकी लैंग्वेज लर्निंग में, पर्सपेक्टिव लर्निंग में. तो रीडिंग इज अ ब्लेसिंग टू पीपल. और द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट इज कि आपको बहुत खर्चा भी नहीं करना है. किताबें तो बड़ी सुंदर सी चीज है. तो रीडिंग इज द वन. इट गिव्स यू ब्यूटीफुल रिजल्ट्स. दैट इज वन. राइटिंग. अब लोग बोलते हैं कि वी डोंट वांट टू राइट, वी आर नॉट इंटरेस्टेड. सो जर्नलिंग इज द बेस्ट पार्ट. बट अगर किसी को राइटिंग में इंटरेस्ट नहीं है, मैं बोलती हूँ सोशल मीडिया उठाइए, इंस्टाग्राम उठाइए, फेसबुक उठाइए, आपको जहां लगता है आपको अपने व्यूज शेयर करने, राइट कीजिए. When you start writing, when people acknowledge it, आपका उसमें भी बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ता है. You start writing, people participate in groups. ऐसा होता है ना कि ट्रेल में आप हिस्सा बनते हैं, वो भी एक तरीका है सीखने का.
सोचने का, क्योंकि आप लिखेंगे तो आप सोचेंगे। रीडिंग हो गया, राइटिंग हो गया, लिसनिंग, हमारा पॉडकास्ट सुनिए, एक वो हो गया। इस तरह से जो भी आपके स्पीकर्स, जो भी आपके फेवरेट स्पीकर्स हो, आप टेडेक्स सुन लीजिए, बहुत हेल्प करता है लिसनिंग। आखिर हम भी तो, जैसे हम बच्चे थे तो हमें आज अपनी मदर टंग्स में हम इतने एफर्टलेस होते हैं, कैसे होता है थोड़ा ना, पैदा हुए और माँ ने बोला आओ बैठो बच्चा, ये ग्रामर है, ये तुम्हारे मदर टंग की ये व्याकरण है, सीखो। What was the first medium of learning? Listening. True. Listening has its own magical powers. So start listening. आप इतना सटली चीजें सीखने लगेंगे, आपको ध्यान में भी नहीं रहेगा और आपका वो एक्टिव माइंड में फीड होता जाएगा। So listening, and then the last is, I mean not just last, one of the most important angles is speaking. Okay. People don't speak, they think अरे मैं बोलूंगा तो मैं गलत ना बोल दूं, अरे मैं, लेकिन कहीं से तो शुरुआत करनी है ना। अगर आपको आज लगता है आपके जो भी आपको लगता है, इवन चलिए शशि थरूर को ले लेते हैं, ठीक है, उनको तो उनके पिताजी ने टीवी भी नहीं दिया घर में, वो दे सकते थे, लेकिन उन्हें किताबें, उन्हें टीवी की जगह लाइब्रेरी मिली। उन्हें बताया गया कि जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हें बोर हो रहा है या तुम्हें टाइम का सदुपयोग करना है, किताब उठाओ और पढ़ो। ये एक्चुअली हुआ, उनके पिताजी ने ये रूल बनाया था कि नो टेलीविजन। ओके, तो रीडिंग, अगर किसी को शशि थरूर बनना है, सो हियर इज अ टिप, रीड। टीवी बंद करो, फोन भी बंद करना पड़ेगा, सब बंद करो, रीड करो, ठीक है। लेकिन स्पीकिंग, सो इफ यू वांट टू स्पीक, सी बोला जाता है ना, इन ऑर्डर टू बिकम एफर्टलेस यू हैव टू पुट एफर्ट्स, एंड एफर्ट कम्स विद डिस्कम्फर्ट, डिस्कम्फर्ट कम्स विद सम सेट ऑफ चैलेंजेस। जब आप ये ध्यान देना बंद करोगे कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है, आप हमेशा से परफेक्शन के साथ तो पैदा होते ही नहीं है ना, शुरू कहीं से तो करना पड़ता है। दो लोग हंस भी लिए तो क्या फर्क पड़ता है यार, है ना। दे कांट डिफाइन आवर सक्सेस, आवर पर्सनालिटी फॉर एवर। सो आई थिंक स्पीकिंग, जहां मौका मिले, जब भी मौका मिले बोलो। अगर आपको अपनी इंग्लिश सुधारनी है, स्टार्ट स्पीकिंग। आई वुड से फॉरगेट स्पीकिंग, स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश, इट हेल्प्स a lot. I mean personally it has helped me a lot. Okay. So I think yes, 5 things: observe, listen, write, speak and read. Great. That's perfect. So thank you so much भारती, बहुत सारी टिप्स और बहुत कुछ सीखने को मिला, और कुछ बातें इंस्पायरिंग भी थी, कुछ ऐसी बातें भी थी जिससे मेरा पर्सपेक्टिव चेंज होने के लिए हेल्प होगी। Thank you so much. And yes, that's it. Thank you so much. So Vibhas, thank you so much for having me over. I mean, it feels amazing कि मुझे इतने सारे important questions को आंसर करने का मौका मिला, क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है ना कि बहुत सारी चीजें होती हैं जो मेरे ध्यान में नहीं होती हैं, लेकिन लोगों को मुझसे पूछनी होती हैं। So I think you covered quite a lot and thank you so much once again. Thank you so much. So thank you so much यहाँ तक देखने के लिए। जो भी बेस्ट पार्ट आपको इस वीडियो से मिला है, आप वो कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। अगर आपके और भी कुछ सवाल है तो आप इनको फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, यहाँ पे मैं वो हैंडल डाल दूंगा। स्टे कनेक्टेड टिल द टाइम, बाय बाय।